गुना की लिस्ट आई थी और वीडियो का रिजल्ट आया था उसमें भी 2 गुना की लिस्ट आई थी, और दोनों में ही 83% जो है आपकी कट ऑफ गई है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी भयंकर मार्क्स देखकर, कट ऑफ तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहे हैं, 188 मार्क्स है, किसी के 180 मार्क्स हैं, किसी के 175 मार्क्स हैं, तो मार्क्स को देखकर भी कईयों का तो दिल बैठा जा रहा है कि यार इतने पढ़ने वाले बच्चे कहाँ से आ गए। आप ही में से हैं वो बच्चे, बस आपके सीनियर्स समझ लीजिए, या ऐसे बच्चे जो काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं। इसका मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसने 2020-21 में मान लो आरएएस की तैयारी शुरू की हो, उसका आरएएस में हुआ हो नहीं हुआ हो, दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिया है, फिर उसने पटवार दिया, वीडियो दिया, तो नो डाउट वहाँ उसका अच्छा परफॉर्म करना पॉसिबल है। कोई ऐसा बच्चा है जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन जुट गया है, तो ऐसे बच्चे हैं नो डाउट जिनके अच्छे स्कोर आएंगे। लेकिन 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स जो है उनका दिल तो इसमें बैठा जा रहा है कि जनवरी, ये नया साल 2026 हमारे लिए कैसे आएगा। सबसे पहली बात तो ये चीज़ तो एकदम आप क्लियर समझ जाइए कि सीट्स खराब नहीं होंगी, ये मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ। और आप जानते हो बोर्ड इस चीज़ की समझदारी रखते हुए इस चीज़ को डील करेगा। सीट्स खराब नहीं होंगी, ये चीज़ कंफर्म है। कहने का मतलब आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पटवार में भी हो गया, वीडियो में भी हो गया, और कंफर्म उनका ग्रेड 4th में भी होगा। होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेड 4th में होगा, कुछ बच्चे ऐसा है जिनके कांस्टेबल में भी हो गया, ठीक है, कांस्टेबल में भी हो गया कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का लाइब्रेरियन के अंदर भी हो गया, लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के अंदर भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो नो डाउट ये बच्चे आपकी सीट खराब नहीं करेंगे। इसके लिए प्रॉपर मुझे जितना लगता है बोर्ड एक प्लानिंग करेगा, इनके जो फॉर्म्स हैं उनको विड्रॉ करवाएंगे, इनसे फॉर्म फिल इन करवाएंगे प्रॉपरली। जैसे मान लीजिए किसी का वीडियो में हो गया है तो पटवार की वेटिंग आएगी तो बाकी बच्चों को मौका दिया जाएगा। किसी का मान लीजिए कांस्टेबल में हो गया है तो फिर वो बच्चों से भी मौका दिया जाएगा। एंड सेम लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के अंदर ऐसा होगा, उनको भी मौका दिया जाएगा, तो पोस्ट खराब नहीं होगी। तो बच्चे निश्चिंत रहें एकदम आराम से। 10,000 जो ये बच्चे हैं जो अलग अलग वैकेंसीज के अंदर लगे हैं, वो 10,000 पद आपके खराब नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है, तय है। अब रही बात बचे हुए उसकी, हमेशा आप एक ही चश्मे से सारी चीज़ों को देखते हो। वीडियो का एग्ज़ाम जो कि लगभग 800 पदों प्लस हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके पटवार के एग्जाम की, तो 3800 के आसपास आई गेस जो है, 3700 3800 के आसपास आपके पटवार के पद थे, ठीक है। अभी ड्राइवर का रिजल्ट आ जाएगा, ड्राइवर का रिजल्ट आएगा, लगभग इतने ही पद जो है, 3500 प्लस पद उसके अंदर भी दे रखे हैं। कांस्टेबल के अंदर तो 500 पद ही हैं, ठीक है, 500 पद ही कांस्टेबल के अंदर है। तो ये सारे स्टूडेंट्स प्लस आपके जो सॉरी, कांस्टेबल नहीं, कंडक्टर में 500 पद हैं, कांस्टेबल में आपके लगभग 10,000 पद हैं, 10,000 पद। तो ये जो सारे बच्चे हैं ये सारे एग्जाम की जॉब तो ले नहीं पाएंगे, इनके लिए जो बेस्ट होगी ये ले लेंगे, और फिर जो बचेंगे सारे वो आपके लिए ही है। दूसरी बात, ये जो है इनमें पदों की संख्या कम है, तो 83% यहाँ पर जाना स्वाभाविक सी बात है कि वीडियो का पेपर है तो 83% जाना। फिर पेपर वीडियो का आप 2021 वाला पेपर उठाइए और वीडियो का 2025 वाला पेपर उठाइए, आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा, मैथ्स में भी दिखेगा, कंप्यूटर में भी दिखेगा। सेम पटवार का 2021 का पेपर उठाइए, पटवार का इस बार का पेपर उठाइए, ठीक है, और ग्रेड 4th का पेपर भी मैं कहूंगी आप उठाकर देखिए, आपको डिफरेंस क्लियरली दिखेगा। अब रही बात कट ऑफ की, तो आप ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको बताया गया यूट्यूब पे मैं सभी को इंक्लूड कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अदर्स, ठीक है। आपको बताया गया कि वीडियो की कट ऑफ 150 जाएगी और वहाँ कट ऑफ जो है आपकी बढ़कर गई भैया, मान लीजिए 164 गई है, कितनी गई है, वो जो भी कट ऑफ गई है वो इतनी गई है, ठीक है। आपको बताया गया 140 जाएगी और वहाँ जो कट ऑफ है भाई वो आपकी जो है 149 चली गई, माना कि 149 चली गई पटवार की। तो ये कट ऑफ का वेरिएशन इसीलिए आता है क्योंकि सारे बच्चे पोल या सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो पोल और सर्वे से दूर रहते हैं। तो हम, अगर मैं या कोई भी और इंस्टीट्यूट अगर पोल करवाता है तो वो पोल 100% सही कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर हो रहा है, पटवार में भी हो गया, वीडियो में भी हो गया, वो ग्रेड 4th में भी गए, वहाँ भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, किसी के 110 सही हो रहे हैं, किसी के 100 सही हो रहे हैं, 105 सही हो रहे हैं। तो सारे बच्चे ऐसे नहीं है, वो बच्चे फिल्टर आउट हो जाएंगे और उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट भी है
ये मेरा रिक्वेस्ट भी है उन बच्चों से कि ऐसे जो भी बच्चे हैं, अगर इस तरीके का प्रावधान किया जाता है, प्लीज़ अपना फॉर्म ले लीजिएगा। और जिन बच्चों को मौका नहीं मिला है अभी तक, जिनका ये साल उतना अच्छा नहीं गया जितना आपका है, तो उनको प्लीज़ अगले साल ये मौका दीजिए और आप अपना फॉर्म प्लीज़ ले लीजिएगा वापस, ताकि दूसरे बच्चों को मौका मिले। तब तक आपके पास समय है, आप सोच लीजिए कौन सी जॉब में आप जाना पाते हैं, जाते हैं। ऑब्वियसली जो बेस्ट जॉब होती है उसी में आदमी जाता है, तो दूसरे बच्चों के लिए मौका उस सीट के अंदर छोड़े। रही बात कट ऑफ की, तो एक दिमाग में ये आ रहा है बच्चों के, यार फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ 83% चली गई तो हमारा क्या होगा। देखो, फोर्थ ग्रेड पटवार वीडियो नहीं है, इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए। पहली बात तो कई सारे लॉजिक इस पे दिए जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है यार इतनी ही जाएगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पढ़ने वाले खूब हैं। तो पहली बात, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं नो डाउट वो वीडियो पटवार में जाएंगे। हालांकि वीडियो पटवार से भी बचेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सारे वीडियो पटवार में लग गए, कुछ बचे होंगे, उनका इसमें भी होगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरा एक तर्क ये आता है कि अभी कंपटीशन हाई है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें भी तो 23 लाख फॉर्म आए थे। तो भाई 23 लाख फॉर्म आए थे तो सारे के सारे तो पढ़ने वाले हैं नहीं। आप जानते हो कि क्रीम कितनी होती है। जब सीईटी को किया था 40% क्वालिफाइंग पे, वो भी नो नेगेटिव मार्किंग के साथ में। सीईटी का एग्जाम्पल आप देखिए, सीईटी एग्जाम हुआ था जो आपका 2024 वाला, सीईटी में नो नेगेटिव मार्किंग थी। क्या थी? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उस पे 40% में लगभग जो है 5 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास बच्चे पास हुए थे, 5-6 लाख बच्चे पास हुए थे, किसी में 7-8 लाख बच्चे पास हुए थे। तो ये तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। और दूसरी बात, जो अच्छे बच्चे होंगे नो डाउट वो दूसरी जॉब्स के अंदर भी स्विच करेंगे। तो 83% तो बहुत ज़्यादा है। मान के चलिए आपके जो है 65 से 70% के आसपास, जो पहले आपको बताया गया 65 से 70%, उसमें भी साल भर आपकी जो है प्रक्रिया चलती रहेगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। बट मुझे लगता है बोर्ड को इसको जो है समय रहते ही उनसे फॉर्म भरवा लेने चाहिए। क्या होता है, पहली बार में आदमी का दिल टूट के हाथ में आ जाता है। सपोज पहली लिस्ट आई और पहली लिस्ट में किसी बच्चे को अपना नाम नहीं दिखा, उसका तो दिल हाथ में आ जाएगा, भाई मेरा क्या होगा। मेरे तो साल भर का पेशेंस किस में है ना, पेरेंट्स में होता है, पेरेंट्स में भी नहीं होता है ऑफ कोर्स आई वुड से, स्टूडेंट्स में भी नहीं होता है। कई तो जॉब क्या पढ़ाई छोड़ रहे हैं इस सब इसके लिए। आप देखो कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे। आपकी स्थिति आपके सामने है। अभी जो बच्चे, अभी मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। ये बच्चे जो इस बात के लिए जुड़ रहे हैं कि जनवरी में उनका रिजल्ट आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, किस तरीके का रहेगा। तो पढ़ाई का माहौल इसी वजह से डरा हुआ है, पढ़ाई हो ही नहीं रही है बच्चों की, क्योंकि वेट कर रहे हैं नए साल के, और नए साल में भी उस खुशखबरी का कि उनको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो ये 23 लाख में सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं लेकिन उनका जो डेटा है वो कम है। दूसरी बात, पदों की संख्या जो है नो डाउट बहुत ज्यादा है। अब रही बात पदों की संख्या में क्या वृद्धि को लेकर कोई अपडेट है, तो वो तो आपको सूचना मिली गई होगी कि पदों की संख्या में अभी के लिए कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। ये चीज आपको मिल गया होगा कि अभी तक पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं है। आपने सुना होगा बीच में एक न्यूज आई थी, मौखिक सहमति बनी है, 6-7 हजार के पदों की वृद्धि की मौखिक सहमति बनी है। लोगों को ये उम्मीद थी कि जब भजन लाल सरकार के 2 साल पूरे होंगे तो हमें ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, शायद उनके जन्म दिवस पर, शायद साल पूरे होने पर, कि हमारे पदों के अंदर वृद्धि हुई है। लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो क्या पता नए साल पे आपको कोई तोहफा दे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। और जनवरी में रिजल्ट आने तक अगर ये ऐसी सूचना नहीं आती है तो उन्हीं 53 हजार पदों पर आपका रिजल्ट निकलेगा। तो जो 53 हजार के हिसाब से कट ऑफ थी वही अभी तक आपको माननी है। मैं मान रही हूँ कि जैसे मान लीजिए उस वक्त कट ऑफ 80 के आसपास चल रही थी, तो ये कट ऑफ मान लीजिए, ये फॉर्म वॉर्म नहीं भी भरवाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो 85 प्रश्नों पर ये मान लीजिए शिफ्ट हो जाती है एक बार को,